अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन टू टेक। और आज हम आपके अपने चैनल फूड एज मेडिसन में कौन कौन से विटामिन इम्पॉर्टेंट हैं और किस किस डाइट से आप उसको हासिल कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो हैं ए, सी, डी, ई, के एंड बी। अब हम इस पूरी वीडियो में आपको बताएंगे कि ये किस किस काम आते हैं हमारी बॉडी में और क्या क्या बेनिफिट हैं इनके लेने के हमारी बॉडी में, और ये किस किस डाइट के थ्रू आप ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन ए बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। और विटामिन ए की जिसमें कमी होती है वो नाइट ब्लाइंडनेस का सामना करता है। प्रेगनेंसी में जिसको विटामिन ए की कमी होती है उन बेबीज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। विटामिन ए जो है वो आई की हेल्थ के लिए, एक्नी को ट्रीट करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारे कॉर्निया को और क्लियर करता है आई की आउटर लेयर को। और रिस्क जो डेवलपिंग कॉर्निया कैटरेक्ट डेवलप करता है कॉर्निया में, उसको जो है ये कम करता है। विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद इस तरह से है कि वो ग्रोइंग, मेंटेनिंग और स्ट्रेंथन करता है हमारे एपिथेलियम को। एपिथेलियम हमारी ऑल ओवर द बॉडी, स्किन और बहुत सारे आईज़, हर चीज़ में मौजूद होती है। म्यूकोजा टिश्यू को, लाइन को, मेजॉरिटी ऑफ आवर टिश्यूज़ को ये मेंटेन कर रहा है। विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है जिसकी वजह से वो प्रिवेंट करता है डैमेज करने से सेल्स को, और कैंसर से प्रिवेंट करता है बॉडी को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो है वो प्रिवेंट करता है बॉडी को। विटामिन ए इस तरह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमेरिकन अकेडमी डर्माटोलॉजिकल जो है वो ये बताती हैं कि टॉपिकल रेटिनॉइड और रेटिनोल ये जो है वो ट्रीटमेंट है एक्नी का। अगर आप विटामिन ए को डायरेक्टली एक्नी पे अप्लाई करो, यानी रेटिनॉइड और रेटिनोल को, तो वो एक्नी को जो है वो कम कर रहा होता है। अब ये मौजूद होता है पपाया में, मैंगोज़ में, पाइनएप्पल में, टोमेटोज़ में, पम्पकिन में, और इसी तरह कैरेट में और कोकोनट में ये मौजूद होता है। विटामिन ए जो है वो कोकोनट में मौजूद होता है, और ये जो है कोकोनट की क्रीम में, ऑयल में, और अगर आप इसको अपनी डाइट में रखते हो तो ये कमी को पूरा करता है। विटामिन बी भी बहुत सारे काम आते हैं। इसकी बहुत सारी किस्म है, B1, 2, 3, 12, 6, ये सारे विटामिन बी की जो है वो इकसाम है, और ये बॉडी में बहुत सारे रोल्स जो है वो प्ले करती हैं। सबसे पहले विटामिन बी हेल्प करता है हेल्दी मेटाबॉलिज्म के अंदर, और ये जो है वो स्ट्रोक के रिस्क से बचाता है। अगर आप विटामिन डी आपकी डाइट में है तो आप जो है स्ट्रोक के रिस्क से प्रिवेंट हो जाओगे। इसके साथ साथ विटामिन बी के कुछ इकसाम हैं जैसे B6 और B12, तो ये आपके नर्व रिलेटेड इश्यूज़ को जो है वो बेनिफिट करता है, और साथ साथ जो है डीएनए फॉर्मेशन में फ़ायदेमंद होता है। यानी प्रेगनेंसी में अगर रखें तो डीएनए फॉर्मेशन में और जो है वो रेड ब्लड सेल की कंपोजिशन में ये बेनिफिट करता है। वाटर सॉल्युबल है तो इजीली जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर लेता है ये। इसके साथ साथ विटामिन B6 ये एक वाइटल विटामिन है जो नॉर्मल ब्रेन ग्रोथ की डेवलपमेंट में जो है वो फ़ायदेमंद साबित होता है, और साथ साथ नर्वस सिस्टम की ऊपर जो है वो प्रॉपर्ली काम करता है। ये पोल्ट्री, फिशेस, पोटैटोज़, इन सारी चीज़ों में मौजूद होता है। विटामिन B1 मेजर रोल प्ले करता है मेटाबोलाइजिंग फूड इनटू एनर्जी, यानी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में काम करता है। ये होल ग्रेन्स में, सीरियल्स में, यीस्ट में, बीन में, नट में और मीट में ये मौजूद होता है। तो अगर आप विटामिन B1 अपनी बॉडी में मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें लेनी होंगी। वो चीज़ें जिनके अंदर विटामिन बी अच्छी क्वांटिटी में होता है, सी फूड के अंदर होता है, पोल्ट्री एग के अंदर होता है, मिल्क के अंदर होता है, मीट के अंदर होता है, दालों के अंदर होता है, लीवी वेजिटेबल के अंदर होता है, सीड्स के अंदर होता है, और सीड में सबसे ज़्यादा जो है वो सनफ्लावर सीड के अंदर होता है। अब विटामिन सी की बात करेंगे तो विटामिन सी के बारे में बहुत सारे लोग वैसे ही बहुत अच्छी तरह जानते हैं। विटामिन सी आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में और बहुत कारगर रोल प्ले करता है, और ये मोस्टली सिट्रस फ्रूट्स में जो है वो मौजूद होता है। विटामिन सी जो है वो आपकी जो है वो कोल्ड से बचाता है, स्कर्वी से बचाता है, साथ में जो है वो इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, आई को बेहतर रखता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से बचाता है, स्किन में रिंकल से बचाता है, और बॉडी को कोलेजन फ्राहम करता है जिसकी वजह से बॉडी इलास्टिक और रिंकल फ्री नज़र आ रही होती है। विटामिन सी मौजूद होता है रोज़ हिप में, लेमन में बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, रेड चिल्ली में होता है, स्पेनिश पालक में होता है, पोटैटोज़ में होता है, स्ट्रॉबेरी में मौजूद होता है, टाइम में होता है, ब्रोकली में होता है, साथ साथ क्रैनबेरी में भी होता है, और ऑरेंजेस में भी होता है। अब विटामिन डी की बात करते हैं तो विटामिन डी जो है वो पाकिस्तान में और इंडिया में
फीमेल में सबसे ज़्यादा जिस विटामिन की, अब तो फीमेल के साथ साथ मेल में भी जिस विटामिन की कमी होती है वो विटामिन डी की होती है, जो कि सनलाइट से भी जो है वो मिल जाता है, लेकिन साथ साथ ये कुछ डाइट में भी मौजूद होता है। विटामिन डी जो है वो रिड्यूस करता है फ्लू के रिस्क को, कैंसर को प्रिवेंट करता है, मसल्स पेन को कम करता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से बचाता है, डिप्रेशन डायबिटीज़ से बचाता है अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी अच्छा होगा, और ब्रेस्ट कैंसर से भी बचा रहा होता है जिन फीमेल में विटामिन डी का लेवल एक्यूरेट होता है। कॉड लिवर ऑयल में होता है, ये मशरूम्स में मौजूद होता है, डेयरी प्रोडक्ट में होता है, फिशेस में होता है विटामिन डी, फोर्टिफाइड सीरियल्स के अंदर होता है, और एग के अंदर विटामिन डी एक सर्टेन क्वांटिटी में मौजूद होता है। और इसके साथ साथ सूरज की रोशनी भी हेल्प आउट करती है विटामिन डी की प्रोडक्शन में। विटामिन ई जो है वो बहुत सारे लोग अब इसको स्किन के, हेयर के और इन सारे मसलों में जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसरस ये भी है। और विटामिन ई जो है वो हेल्प करता है, जैसे कि मैंने कहा कि कैंसर से प्रिवेंट करता है, इम्प्रूव करता है मेटाबॉलिज्म, हेल्प करता है कैटरेक्ट को प्रिवेंट करता है होने से। सो अगर ओल्ड एज में आफ्टर 40s को लेना शुरू करें तो कैटरेक्ट को ये प्रिवेंट करेगा, और अगर किसी में होता है तो डिले करेगा कैटरेक्ट के होने का। स्किन के अगर देखा जाए तो ये न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स को, हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है, साइन ऑफ एजिंग को कवर कर रहा होता है, एक्नी स्कार्स को मिटा रहा होता है अगर आप लोकली एप्लीकेशन करें इसकी, और इम्प्रूव करता है स्किन के टेक्सचर को, यानी कि रिंकल्स फ्री जो है वो स्किन को कर रहा होता है। अब विटामिन ई गेन फूड में मौजूद होता है, तो ये आलमंड में, एवोकाडो में, पीनट में, कोकोनट ऑयल में, सनफ्लावर ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, स्पेनिश में, ब्रोकली में, केल में, इन सारी चीज़ों में ये मौजूद होता है। और विटामिन ई जो है वो आपका सीसमी में भी मौजूद होता है। अब आती है बात विटामिन के की, जिसका जिक्र बहुत ही कम जो है वो हो रहा होता है, लेकिन विटामिन के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है हमारी बॉडी में। सो विटामिन के हमें हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है और उसे हम कैसे हासिल कर सकते हैं और वो किन किन चीज़ों में होता है, ये हम बताएंगे। ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों का बुड़बुड़ा जाना, जो फीमेल में कॉमन है। ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, रिस्क ब्लीडिंग, लीवर की ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, और ब्लड क्लॉटिंग को ये मेंटेन कर रहा होता है, और ये हेमरेज से न्यू बॉर्न में जो है वो प्रिवेंट कर रहा होता है। ये मौजूद होता है आपका सोयाबीन में, बीन्स में, ब्रोकली में, स्पेनिश में, एग में, स्ट्रॉबेरीज़ में, मीट में और फ़िश ऑयल में जो है विटामिन के मौजूद होता है, और ये बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप इसको जो है वो नॉर्मल और अच्छी क्वांटिटी में जो है वो ले रहे हो। ये अनार में भी मौजूद होता है। सो अगर आपको ये सारे विटामिन्स की कमी पूरी करनी है तो आप डाइट के थ्रू इसे कैसे पूरी कर सकते हैं, आज मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं कि आप अपनी डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें ले सकते हैं जिससे आपकी विटामिन्स की जो है वो कमियों को आप डाइट के थ्रू जो है वो पूरा कर सकें। होप आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक